नाज़रीन, तालिबान की ज़बरदस्त कार्रवाई, काबुल एयरपोर्ट और तालिबान की गाड़ी पर हमला करने वाले दहशतगर्द और उनका सबसे बड़ा सहूलतकार पकड़ा गया। अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाकर तालिबान हुकूमत को चैलेंज करने वाले मुजाहिदीन के शिकंजे में आ गए। तालिबान की इंटेलिजेंस ने रॉ का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। भारत से लेकर दाइश तक सारे राब्ते पकड़े गए। हमलावर किस रास्ते काबुल में दाखिल हुए और भारत से किस वक्त निकले, सारी की सारी मालूमात अमीरुल मुजाहिदीन की मेज़ पर पहुंच गईं। आज सादा कपड़ों वालों ने अफगानिस्तान से सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। पंजशेर हो या नई दिल्ली, तालिबान का चुन चुनकर इंतकाम लेने का ऐलान। बदरी 313 को उनका असल हदफ बता दिया गया। उमरी यूनिट कार्रवाई के दौरान क्या किरदार अदा करेगा, फुल प्रूफ प्लान तैयार। वीडियो में तफसील से इन सवालात के जवाब देने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि भारत में कितने अरसे तक इन हमलावरों की ट्रेनिंग की गई। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर कोई हमला हो या काबुल का अमन बर्बाद करने की कोशिश, इसमें भारत मुलविस ना हो ऐसा नामुमकिन है। माजी करीब में ही ऐसी कुछ अहम तरीन कार्रवाइयाँ भारत की जानिब से की गई जो कि बज़ाहिर तो गुमनाम थी, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाले हमलावर, गोला बारूद और मास्टरमाइंड जिस रास्ते हुए उसने हर शक को यकीन में तब्दील करके रख दिया। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, तमाम मामलात इंतहाई पुरअमन तरीके से तय पाए और तालिबान ने अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए किसी भी रियायत से गुरेज करने का ऐलान किया। तालिबान के कब्जे के बाद से कुछ ममालिक दुश्मन अनासर इससे नाराज़ नजर आए, जबकि अगर आपके जहन में पहला नाम भारत का है तो बिल्कुल ठीक है। तालिबान की हुकूमत आते ही भारत ने काबुल के अमन को सबूताज करने के लिए बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए, जिनमें आलमी सतह पर तालिबान की मुखालफत करना और पंजशेर जैसे महाज पर असला फ्राहम करना सबसे पहले काबिल जिक्र है। लेकिन तालिबान की ज़बरदस्त हिकमत अमली के आगे ये सब कुछ बर्बाद हो गया और तालिबान ने भारत के इन तमाम प्लान्स को अंधे कुएं में उतार दिया। नाज़रीन, इसके बाद भारत ने एक और गेम खेलने की कोशिश की और वो ये थी कि अफगानिस्तान में अमन को बर्बाद करके आलमी सतह पर यह प्रोपेगेंडा किया जाए कि तालिबान हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। इसी काम के लिए भारतीय लॉबी ने एक बार फिर से काबुल का रुख किया और 2 रोज़ के अंदर अफगानिस्तान के दिल काबुल को ही 2 बार लहूलुहान करने की कोशिश की। माजी करीब में ही काबुल पर रात की तारीकी में रॉकेट हमले किए जाते हैं और इसी के 2 दिन बाद अफगानिस्तान के सूबे जलालाबाद में तालिबान की गाड़ी को निशाना बनाया जाता है। इन अफसोसनाक वाक़यात का दुख एक तरफ, लेकिन सवाल ये है कि हमलावर कौन थे और उनको कहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। आलमी शिदत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट या नाम नहाद दाइश के ज़ेली शाख इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान से वाबस्ता वॉइस ऑफ हिंद या सोतल हिंद नामी मैगजीन के मुताबिक गुज़िश्ता माह काबुल के हवाई अड्डे पर खुदकुश हमला करने वाला हमलावर 5 साल कबल भारत में गिरफ्तार हुआ था। भारतीय मैगजीन पर यह खबर शाया होने के बाद तालिबान को अपना हदफ लेने में काफ़ी हद तक आसानी भी आ चुकी है। मैगजीन के सितंबर के शुमारे में यह लिखा गया है कि गुज़िश्ता माह काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में मुलविस खुदकुश हमलावर 5 साल पहले भारत में गिरफ्तार हुआ था और कैद के बाद इसको अफगानिस्तान भेज दिया गया था। काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को अमरीकी फौजियों और अफगानिस्तान से इनखला के लिए एयरपोर्ट से बाहर इंतजार में खड़े लोगों को खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया, जिसमें 13 अमरीकी फौजियों समेत कम अज़ कम 170 अफराद हलाक जबकि 150 के करीब लोग जख्मी हुए थे। और 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया तो हज़ारों की तादाद में लोग मुल्क से निकलने की कोशिश में थे। अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये लोग ज़्यादातर अमरीकी और इत्तेहादी फौजियों को किसी न किसी तरीके से खदमात फ्राहम कर रहे थे और अमरीका ने इन लोगों की इनखला के लिए इंतजाम किए थे और इसी मकसद के लिए काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल भी संभाल लिया गया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 31 अगस्त तक अमरीका ने अफगानिस्तान से 1 लाख से ऊपर लोगों को निकाला है, लेकिन हमारा मौजू काबुल में हमलावरों की पुष्टपनाही के बारे में है। भारतीय वेबसाइट पर शाया की जाने वाली इस रिपोर्ट में गुज़िश्ता माह काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला करने वाले और इस हाल में तालिबान की गाड़ी पर हमला करने वाले का ताल्लुक बताया गया है और यह भी वाज़ेह किया गया है कि ये दोनों हमलावर भारतीय जेल से काबुल मुंतकिल किए गए थे और इनको हमलों में इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दहशतगर्द भारतीय जेल में गए तो उनको वहाँ से कैसे और किसने रहने पर रिहा किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत और दाइश के आपस में बेहतरीन ताल्लुकात हैं और भारत दाइश जैसे दहशतगर्दों को दूसरे ममालिक में कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इस बात का सबूत भी पेश किया था कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुँचाने पर मामूर एक सेल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में काम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत के अंदर दाइश के तरबीती कैंप मौजूद हैं जहाँ पाकिस्तानी मफादात को निशाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इन ख्यालात का इजहार बुध की शाम इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान को खुसूसी ब्रीफिंग देते हुए किया। ब्रीफिंग का एहतमाम एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने किया था। ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सूरत हाल को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारतीय बयानिए में एक वाज़ेह रुझान नज़र आता है कि जब भी वो कश्मीर में फंसते हैं या आलमी नज़रें उन पर होती हैं तो
दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कश्मीर की आज़ादी और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी से बात हटाकर दहशतगर्दी को मौजू बनाना चाहते हैं और बदकिस्मती से दुनिया उनकी बातों का यकीन करके असल मसले से नज़रें हटा लेती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर दुनिया ने दोबारा दाइश के मुबैना तरबीती कैंपों के मामले से नज़र हटाई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे भारत को मज़ीद शय मिलेगी और वो इस बोगी यानी प्रॉक्सी को बनाएगा और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि भारत ने कश्मीर में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए हैं, मगर तस्वीर में शवाहिद कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से मिलते जुलते हैं। इस मामले पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात की ज़रूरत है। कम अज़ कम निगरान इदारों को कश्मीर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो खुद वहाँ जाकर, अगर ऐसा ही है तो बैनुल-अक़वामी कवानीन का इतलाक़ किया जाना चाहिए। वफाकी दारुल-हुकूमत में होने वाली इस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों में डोजियर भी तकसीम किए गए, जिसमें दाइश के 5 मुबैना कैंपों के GPS कोऑर्डिनेशन दी गई है। इसके अलावा इनमें से 3 कैंप मुबैना तौर पर राजस्थान, उत्तराखंड और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके गुलमर्ग में मौजूद हैं। डोजियर के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज दाइश जंगजुओं की तरबियत में शामिल हैं और हुकूमत पाकिस्तान के पास इसके शवाहिद मौजूद हैं। डोजियर के मुताबिक भारत इन जंगजुओं को कश्मीर की आज़ादी की मुहिम की सफ़ में शामिल करके इस जदोजहद को दहशतगर्दी के तौर पर दिखाना चाहता है और इसके ज़रिए कश्मीर में अपने जंगी जराइम की सफाई देना चाहता है। अफगानिस्तान में भारतीय मनसूबों के हवाले से मोईद यूसुफ का यह कहना था कि भारत के अफगानिस्तान में मनसूबे पाकिस्तान को हदफ बनाने के लिए थे, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में थे। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दहशतगर्द भारतीय जेल में गए तो उनको वहाँ से कैसे और किसने रहने पर रिहा किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत और दाइश के आपस में बेहतरीन ताल्लुकात हैं और भारत दाइश जैसे दहशतगर्दों को दूसरे ममालिक में कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इस बात का सबूत भी पेश किया था कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुँचाने पर मामूर एक सेल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में काम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत के अंदर दाइश के तरबीती कैंप मौजूद हैं जहाँ पाकिस्तानी मफादात को निशाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इन ख़यालात का इजहार बुध की शाम इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान को खुसूसी ब्रीफिंग देते हुए किया। ब्रीफिंग का एहतमाम एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने किया था। ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सूरत हाल को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारतीय बयानिए में एक वाज़ेह रुझान नज़र आता है कि जब भी वो कश्मीर में फंसते हैं या आलमी नज़रें उन पर होती हैं तो दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कश्मीर की आज़ादी और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी से बात हटाकर दहशतगर्दी को मौजू बनाना चाहते हैं और बदकिस्मती से दुनिया उनकी बातों का यकीन करके असल मसले से नज़रें हटा लेती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर दुनिया ने दोबारा दाइश के मुबैना तरबीती कैंपों के मामले से नज़र हटाई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे भारत को मज़ीद शय मिलेगी और वो इस बोगी यानी प्रॉक्सी को बनाएगा और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि भारत ने कश्मीर में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए हैं, मगर तस्वीर में शवाहिद कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से मिलते जुलते हैं। इस मामले पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात की ज़रूरत है। कम अज़ कम निगरान इदारों को कश्मीर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो खुद वहाँ जाकर, अगर ऐसा ही है तो बैनुल-अक़वामी कवानीन का इतलाक़ किया जाना चाहिए। वफाकी दारुल-हुकूमत में होने वाली इस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों में डोजियर भी तकसीम किए गए, जिसमें दाइश के 5 मुबैना कैंपों के GPS कोऑर्डिनेशन दी गई है। इसके अलावा इनमें से 3 कैंप मुबैना तौर पर राजस्थान, उत्तराखंड और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके गुलमर्ग में मौजूद हैं। डोजियर के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज दाइश जंगजुओं की तरबियत में शामिल हैं और हुकूमत पाकिस्तान के पास इसके शवाहिद मौजूद हैं। डोजियर के मुताबिक भारत इन जंगजुओं को कश्मीर की आज़ादी की मुहिम की सफ़ में शामिल करके इस जदोजहद को दहशतगर्दी के तौर पर दिखाना चाहता है और इसके ज़रिए कश्मीर में अपने जंगी जराइम की सफाई देना चाहता है। अफगानिस्तान में भारतीय मनसूबों के हवाले से मोईद यूसुफ का यह कहना था कि भारत के अफगानिस्तान में मनसूबे पाकिस्तान को हदफ बनाने के लिए थे, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में थे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।